दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अदाकारा के मौत के अंतिम राज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में पूरा देश जानना चाहता है। उस अदाकारा को बॉलीवुड की चांदनी भी कहा जाता था। दोस्तों 54 साल की उम्र में आखिर अचानक श्रीदेवी को क्या हो गया था, ये सवाल लोगों के मन में बार बार आता है, क्योंकि मौत से कुछ दिन पहले उन्हें परिवार के करीबी ने बिल्कुल ठीक ठाक देखा था। तो आखिर मौत के उस रात को क्या हुआ था और क्यों मिस्ट्री बन गया कमरा नंबर 2201। तो दोस्तों बॉलीवुड की चांदनी यानी श्रीदेवी को दुनिया को अलविदा कहे पूरे 5 साल हो गए हैं। 24 फरवरी 2018 की उस रात को ऐसा क्या हुआ था कि श्रीदेवी पहली बार किसी विदेशी ट्रिप पर अकेली रुकी थी और ये उनके जीवन की पहली और आखिरी ट्रिप साबित हुई। तो बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मौत से 2 दिन पहले श्रीदेवी दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल में पहुंची थी। 20 फरवरी को श्रीदेवी अपने भांजे मोहित मारवा की शादी में दुबई गई थी। उनके साथ इस शादी में बोनी कपूर और उनकी छोटी बेटी खुशी भी शामिल थी। लेकिन शादी के बाद दोनों लौट आए थे मुंबई, जबकि श्रीदेवी वहीं रुक गई थी दुबई में। इसके बाद दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल का कमरा नंबर 2201 में उन्होंने चेक इन किया। श्रीदेवी इस होटल में 2 दिन पहले आई थी। इससे पहले वो दुबई के करीब रसल खेमा में थी, लेकिन कमरा नंबर 2201 से वो बाहर नहीं निकली। दोस्तों श्रीदेवी दुबई में जानवी की शॉपिंग के लिए रुकी थी। बोनी कपूर और श्रीदेवी ने अपनी करीबी दोस्त कोमल नाहटा को बताया कि श्रीदेवी का दुबई में ही रुकना तय किया गया था, क्योंकि उन्हें जानवी के लिए शॉपिंग करनी थी। जानवी की शॉपिंग लिस्ट श्रीदेवी के फोन पे ली थी, लेकिन वो किसी कारण से 21 फरवरी को शॉपिंग करने नहीं जा पाई। श्रीदेवी कभी भी अकेले विदेश में नहीं रही थी। पहली बार वो अपनी फैमिली को छोड़कर दुबई में अकेली थी, इसलिए वो अपनी फैमिली को बहुत याद कर रही थी। 24 फरवरी की सुबह श्रीदेवी ने बोनी कपूर को फोन करके उनसे कहा, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, और वो फोन पर रोने लगी। उसका उदास चेहरा होने के कारण बोनी उसी शाम दुबई जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं श्रीदेवी को सरप्राइज देता हूँ, इसीलिए उन्होंने अपने दुबई पहुंचने के बाद श्रीदेवी को नहीं बताई। जानवी भी चाहती थी कि पापा दुबई चले जाए, क्योंकि उसे डर था कि उसकी माँ को अकेले रहने की आदत नहीं है। 24 फरवरी की शाम को बोनी कपूर ने दुबई पहुंचकर श्रीदेवी को सरप्राइज दिया, और जब बोनी श्रीदेवी को सरप्राइज देने दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल पहुंचे तो बोनी ने होटल से डुप्लीकेट चाबी लेकर श्रीदेवी का कमरा खोला। कमरा खोलते ही दोनों गले लग गए और एक दूसरे के लिए प्यार जताया। उस समय दोनों बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे। बोनी कपूर से मिलकर श्रीदेवी इतनी ज्यादा खुश हो गई थी कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लग गए। वो खुशी से रोने लगी। दोनों ने आधे घंटे तक बैठ के बातें की और फिर बोनी फ्रेश होने बाथरूम चले गए। बाथरूम से बाहर आने के बाद बोनी ने श्रीदेवी से कहा कि दोनों को एक रोमांटिक डिनर पर जाना चाहिए, मगर तभी श्रीदेवी बोनी से कहती है कि वो अगले दिन शॉपिंग करना कैंसिल करने वाली है और उन्हें वापस भारत लौट जाना चाहिए। इस पर दोनों ने 25 फरवरी की रात को भारत लौटने का फैसला किया। अब श्रीदेवी उसी रात रोमांटिक डिनर के लिए तैयार होने नहाने चली गई और बोनी लिविंग रूम में दक्षिण अफ्रीका और भारत के क्रिकेट मैच को देखने लग गए। बहुत देर के बाद जब 15 से 20 मिनट तक श्रीदेवी बाहर नहीं आई तो बोनी ने लिविंग रूम से आवाज दी, मगर उनके बार बार आवाज लगाने पर भी जब श्रीदेवी अंदर से कोई जवाब नहीं देती तो फिर वो बेडरूम में आ गए और बाथरूम का दरवाजा खटखटाया, मगर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। तो फिर उन्होंने जोरों से आवाज लगाई, लेकिन अंदर से फिर भी कोई आवाज नहीं आई, और जब श्रीदेवी का कोई जवाब नहीं आया तो बोनी घबरा गए और उन्होंने धक्का देकर दरवाजा खोला, मगर दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। बोनी थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन जो दृश्य उनकी आंखों के सामने आने वाला था उसके लिए वो तैयार नहीं थे। बाथटब पानी से पूरा भरा हुआ था और श्रीदेवी उसमें पूरी डूबी हुई थी। वो तेजी से श्रीदेवी के पास पहुंचे, लेकिन श्रीदेवी के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्त को फोन किया। दोस्त से बात होने के बाद उन्होंने रात करीब 9 बजे पुलिस को जानकारी दी। पुलिस और डॉक्टरों के होटल आने के बाद श्रीदेवी को मृत घोषित कर दिया गया। इसी बीच दुबई के भारतीय काउंसलेट ने श्रीदेवी का पासपोर्ट रद्द कर दिया। 22 घंटे की कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 27 फरवरी को करीब 2:30 बजे श्रीदेवी की बॉडी को ले जाने की इजाजत दी गई और उनका अंतिम संस्कार 28 फरवरी को किया गया। लेकिन दोस्तों इन सभी घटनाओं पर नजर डालेंगे तो अभी भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी भी नहीं मिल पाया। इसलिए श्रीदेवी की मौत रहस्यमय बताई जा रही है। जैसे कि होटल के बाथटब में श्रीदेवी को बेहोशी की हालत में देखने के बाद डॉक्टर ने सबसे पहले बताया कि उनकी मौत हो चुकी है और वजह बताई गई थी कार्डियक अटैक। लेकिन 48 घंटे बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह बाथटब में डूबना बताते हैं। पुलिस अब ये जानना चाहती है कि ये डॉक्टरों की गलती थी या फिर कहानी कुछ और ही है। श्रीदेवी की मौत एक हादसा थी या कोई साजिश, ये तो आज तक नहीं पता चला। मगर दोस्तों ये बात तो सच है कि हमारे बीच अब एक बेहतरीन अदाकारा नहीं रही। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।